प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और स्पेशली आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब आज का दिन डॉटर्स डे है। हालेलुया। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन बेटियों के लिए। एक समय था जब लोग कहते थे कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है और ये पूरा एक्सपीरियंस है कि बेटी आज जो बेटों से बढ़कर है। हालेलुया। तो जिन घरों में, जिन परिवारों में बेटियां हैं, आज वो जय जयकार करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु ने उनको बेटियां दी हैं और जो कि लड़कों के बराबर हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन तमाम बेटियों को प्रभु के की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे और हर क्षेत्र में, वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें उन्नति दे। और मेरी यही प्रार्थना हर एक बेटी के लिए है। इसलिए एक बार फिर से आप सभी को, तमाम बेटियों को हैप्पी डॉटर्स डे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आराधना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के नाम को धन कहेंगे गीतों के द्वारा और प्रभु के गवाही को सुनकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो यीशु के नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सभी बेटियों को बहुत बहुत आशीष दे। हर क्षेत्र में परमेश्वर उनको उन्नति दे, अच्छी सेहत दे, हर खतरों से परमेश्वर बचा के रखे। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल द डॉटर्स। भर दे मुझको प्रभु तेरे संग जीना चाहता हूँ। संसारिक चीजों से मैं दूर अब होना चाहता हूँ। भर दे मुझको प्रभु तेरे संग जीना चाहता हूँ। शांति है, तू ही मेरा आशीष है, तू ही मेरा सहारा प्रभु। तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरा आशीष है, तू ही मेरा सहारा यीशु। भर दे मुझको प्रभु तुझे में खोना चाहता हूँ। इन संसारिक चीजों से मैं दूर अब होना चाहता हूँ। भर दे मुझको प्रभु तुझे में जीना चाहता हूँ। तू न कभी छोड़ेगा, तू न कभी त्यागेगा, बाहों में तू लेता है मुझे। तू न कभी छोड़ेगा, तू न कभी त्यागेगा, बाहों में तू लेता है मुझे। तो भर दे मुझको प्रभु तेरे संग जीना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया और रोज वो हमें एक नया दिन देता है। ये हमारे लिए एक बड़े आनंद की बात है। बहुत से लोग हैं जो आज मेरे प्रियो जिंदों की जमीन में जिंदा नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा है इसलिए कि आप उसका धन्यवाद करें। एक एक श्वास के लिए उसका धन्यवाद करें, इस जीवन के लिए धन्यवाद करें कि उसने आपको इसलिए जिंदा रखा
कि आप प्रभु की महिमा करने पाए, उसकी जो बनाई हुई चीजें हैं उसको स्मरण करें और उसका धन्यवाद करने पाए, अपने शरीर के लिए धन्यवाद करने पाए, अपनी आत्मा के लिए धन्यवाद करने पाए, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करने पाए, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करने पाए, अपने बिजनेस के लिए धन्यवाद करने पाए, अपनी नौकरी के लिए धन्यवाद करने पाए। तो आज ये समय है, आज की सुबह जब हम धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए जब एकत्रित है, आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी गाए। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, फिर से हम दो सना हम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं। फिर से आशीष तुमसे चाहते हैं, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारे शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, सब लोग प्रभु की महिमा करें। हम दो सना हम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है और जब हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, जब हम उसकी आशीषों को गिन रहे हैं जो उसने हमें दी है, आज इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, इस समय के लिए धन्यवाद करें, ओ इस जीवन के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि उसने मेरे और आपको बनाया है, मेरे और आपकी सृष्टि की है। उसने अपने श्वास को मेरे और आपके जीवन के अंदर फूंका है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग है, वो स्तुति के योग है, वो आराधना के योग है। उसका धन्यवाद करें मेरे प्रियो। भले थोड़े समय के लिए आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओरी खाना वन के बीच में ताराए मद
चिड़ियों का सुनो, बाहर विशाल से जब मैं नीचे देखूंगा, चलने में तेज लगती तलवारों, प्रशंसा हो प्रभु यीशु के, कितना महान, कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु के, कितना महान, कितना जब सोचता हूँ के पिता अपना मरने भेजा है, मरना से आपा कि क्रूस पर दे मेरे पाप सब लेकर, रात बहाया कि मेरा होना, प्रशंसा हो प्रभु यीशु के, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु के, कितना महान, कितना महान से आवे गाशा तुरे का होगा, मुझे लेगा जहानम महान, मैं झुकूंगा रखवाशी दरबा साताद भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा हो
कितना उबासी खाना बाशन बेसे खारे बेशु डला बाशी खाना ओरी बाबा बाशी को तेरे वो बाबा शिखरा ओ साकेरे बेशु खादर रबा ओरी बाबा बाशी खादर रबा ओ राशरा उशादा रुबरा परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में अगर आज वो आपको अपने आनंद से भर रहा, जहाँ यीशु है वहां आनंद की भरपूरी है, उसकी आराधना में आनंद है, सामर्थ्य है, जय है। और हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह जब हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी महिमा करें, धन्यवाद करें, स्तुति करें। आइए समय है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, और जब प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें आत्मा में होकर। भले हमारी आराधना बंद हो जाए, हो सकता है हमारी आराधना क्षण भर की हो, आपकी आराधना कभी रुकनी नहीं चाहिए। आराधना खत्म होने के बाद भी आपके जीवन की आराधना कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आराधना में सामर्थ है, आराधना में सामर्थ है, आराधना में जय है। और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे प्रभु की महिमा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, महान जीवन अनुग्रही पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर आपके महान कार्यों के लिए परमेश्वर। वाकई परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से परमेश्वर को रचा है परमेश्वर, आपने अद्भुत रीति से परमेश्वर को रचा है परमेश्वर, आपने अद्भुत रीति से परमेश्वर तमाम योजनाओं को बनाया है परमेश्वर, आपने अद्भुत रीति से परमेश्वर हम सबों के लिए अनंत काल परमेश्वर जीवन तैयार किया परमेश्वर, आपने अद्भुत रीति से परमेश्वर तमाम गवाहियों को आपने दिया है सबों के जीवन में परमेश्वर, जो आप पे विश्वास करते हैं परमेश्वर। वाकई परमेश्वर आपने अद्भुत रीति के कार्य करे परमेश्वर, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए परमेश्वर। वाकई आपने हमें अंधकार से आप हमें ज्योति में लेकर आए परमेश्वर। आज हम सब परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं, हम आपको जानते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे आंखों से कानों से पट्टियों को खोला है परमेश्वर, कि हम आपके सत्य को देखने पाए परमेश्वर, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन केवल आप है, और जो कोई सत्य को जानेगा वही स्वतंत्र होने पाएगा। आपने हमें स्वतंत्र किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते इस उत्तम योजना के लिए कि आपने अपने पुत्र को दे दिया परमेश्वर, ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस उत्तम योजना के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ने परमेश्वर क्रूस में किया। हम धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए, उस पवित्र लहू के लिए जो उन्होंने हम सबों के लिए परमेश्वर बहाया। हम धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने सहायक के रूप में हम सबों को दिया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपके उस महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वाकई आपके अद्भुत मार्ग होते हैं परमेश्वर, होते परमेश्वर। हम सबों के कानों को खोद के खोल परमेश्वर, कि हम उस धीमी आवाज को सुन सकें, और परमेश्वर ये इस बात को सुन सके कि सही मार्ग यही है, और परमेश्वर उस मार्ग पे चलने पाए। आज जब आपके जीवन कलाम को सुनने जा रहे हैं तो उन्हें तो परमेश्वर वो सही मार्ग क्या है परमेश्वर, कैसे हम जाने परमेश्वर। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। आज परमेश्वर आपकी बेटी को आपके हाथ सौंपते, पवित्र आत्मा आपके दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर उस वचन के भेदों को प्रकट करने पाए।
सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबों के हृदय को तैयार कर, ताकि उस वचन को हम ग्रहण करने पाए, परमेश्वर अपने जीवन पे उतारने पाए परमेश्वर, और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अगर कोई बोझ, चिंता, दर्द, बीमारी पाई जाती है, वो आपके नाम से जाता रहे परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, और खास तौर से हम हैप्पी डॉटर्स डे उन सभी परमेश्वर की बेटियों को विश करते हैं जो अपने आप को परमेश्वर की बच्चियां मानती हैं, परमेश्वर को अपना स्वर्गीय पिता, अपना आत्मिक पिता ग्रहण करती हैं, क्योंकि यकीनन उस स्वर्गीय पिता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। उससे बड़ा गार्डियन, उससे बड़ा पेरेंट, उससे बड़ा हेल्पर, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। और वो परमेश्वर ही है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। वो परमेश्वर ही है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करता है, हमारी टेस्ट को टेस्टिमनी में टर्न करता है। और वो परमेश्वर ही है जो हमें हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, हमारे डर में हमारा साहस बनता है, हमारी ताकत बनता है, और हमें हमेशा हिम्मत देता है। आइए हम आज के वचन में चलेंगे। यशाया 28 उसका 21वां आयत यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसे वह पराजिम नाम पर्वत पर खड़ा हुआ, जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था और अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वे अपना काम करे जो अचंभित काम है और वे कार्य करे जो अनोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन परमेश्वर के कार्य बहुत अनोखे होते हैं। मैंने आपने अक्सर ये चीज नोटिस की होगी। आप में से कितनों ने प्रार्थना की है किसी एक विषय के लिए? हम अपनी आंखों को अभी बंद करेंगे और हम उस बात को याद करेंगे, वो एक बात जिसके लिए आपने प्रार्थना की हो, काफी ज्यादा रो रो के की हो और आपको उसका उत्तर मिल गया हो। कुछ क्षण लेंगे और उस एक बात को याद करेंगे, और याद करेंगे कि वो कठिनाई का दौर, और फिर याद करेंगे कि जब हमें वो आशीष प्राप्त हो गई। कितना अच्छा महसूस होता है ना। और हर किसी की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट है, आपकी जर्नी बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इन सब डिफरेंट चीजों में भी, जो एक कांस्टेंट चीज बनी है, वो है हमारा परमेश्वर और उसका फेथफुलनेस। क्योंकि वो कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी त्यागता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। एंड आज के इस वचन से हम सब सीखने वाले हैं कि परमेश्वर एक अनोखे तरीके से काम करता है। उसके कार्य करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आज हम उसके कुछ एक कार्य करने के तरीकों पे ही ध्यान देंगे। और उनमें से सबसे पहला है कि जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो अक्सर ये होता है कि थोड़ा सा डिले होता है। तो पहला चीज है डिले। आप में से कितनों ने महसूस किया है कि आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो देरी हो रही है? आप कर रहे हैं प्रार्थना और ठीक है, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया उत्तर, और काफी समय तक आपको आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। मैं समझती हूँ हम सभी ने डिले कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बहुत अलग, बहुत अद्भुत है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से ये वचन बांधा था कि तुमको एक पुत्र होगा, और इब्राहिम से ये कहा था कि सिर्फ इतना ही नहीं, यू विल बी कॉल्ड फादर ऑफ नेशंस। मतलब हर किसी में तुम्हारे बहुत संतान होंगे, और इतने संतान होंगे जो जैसे वचन में लिखा है कि आसमान के तारागण जितने तुम्हारे संतान होंगे। और इस बात पे यकीन करना कितना मुश्किल है। ऑफ कोर्स इट्स लाइक इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसकी एक भी संतान नहीं थी। और फिर उसके बाद हम ये जानते हैं कि उस कहानी में हमें ये पता चलता है कि सारा बहुत बेचैन होने लगी थी। अक्सर हम जब हमारे जीवन में जब डिले आता है तो जाहिर सी बात है हमारे साथ साथ बेचैनी, इम्पेशेंस, घबराहट, शक, ये ऑटोमेटिकली आता ही है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम हेवनली क्रीचर्स नहीं हैं, हम यहाँ अर्थली ह्यूमंस हैं। और जब हम यहाँ पे रहते हैं, हम जब संसार के बीच में रहते हैं और जब हम इतने ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से घिरे रहते हैं, हमारे मन में भी वो शक आने लगता है, वो डर बैठने लगता है, क्या सच में हमारी सुनी जाएगी? और यही हुआ था सारा के साथ। उसके मन में ये डर बैठ गया, क्या सच में परमेश्वर मेरी सुन रहा है? क्या सच में हमें मिलेगा भी एक संतान या नहीं? और उस समय कुछ इस प्रकार से हुआ
कि उसने अपनी जो उसकी दासी देहागा उसको बोला कि तुम एक काम करो, शायद परमेश्वर सोच रहा है कि वो तुम्हारे द्वारा मुझे एक पुत्र दे, तो एक काम करो, तुम जाओ मेरे पति के साथ और मुझे एक पुत्र दो। और उसने परमेश्वर की पूरी योजना को ही खत्म कर दिया। सारा ने सोचा कि नहीं ये होगा। अक्सर परमेश्वर जब कार्य करता है तो उसमें कभी डिलेज होते हैं, कभी कभी वो पेशेंस का एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है, जब हमें वेट करना होता है पेशेंटली और हमें बस शांति से धीरज रखना होता है। बहुत मुश्किल होता है शांति से धीरज को रखना। अक्सर हम शांत रहते हैं, लेकिन कई बार हमारा शांत रहना हमारा धीरज नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारा शांत रहना होता है कि हम मायूस हो गए और अपनी होप खो बैठे हैं, अपनी आशा खो बैठे हैं। लेकिन शांति से धीरज के साथ उस आशा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर जब कभी कभी कार्य करता है तो उसमें डिले होता है, लेकिन उस डिले के पीछे भी एक बहुत बड़ी योजना होती है। और जब उसके बाद सारा देखती कि उसकी जो बनाई हुई योजना थी, जिसकी वजह से उसने इस्माइल को इस दुनिया में आने का एक रास्ता बना दिया था इस्माइल के लिए, तो वो क्या होता है कि सारा सोचती कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब मेरी दासी मेरे सर चढ़ रही है। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर उसके बाद जाके कुछ सालों में उसको पता चला कि नहीं, परमेश्वर की योजना में इस्माइल नहीं इसहाक था, और वो योजना बहुत ही उत्तम थी, वो बेस्ट थी। कभी कभी हमारे जीवनों में भी हम किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं तो उसमें शायद डिले हो रहा हो, शायद एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड चल रहा हो, या शायद हो सकता है कि उसमें हमें लग रहा हो कि ये हो क्यों नहीं रहा। लेकिन कभी कभी उस चीज का समय नियुक्त होता ही नहीं है और हम उसे डिले समझ रहे होते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम सारा की तरह हड़बड़ाहट में, कोई जल्दबाज में कोई फैसला ना लेके पेशेंटली अपने इसहाक का वेट करें, किसी इस्माइल के पीछे ना भागें, बल्कि इसहाक का वेट करें कि वो इसहाक आएगा हमारे जीवन में। वो आशीष, जो नियुक्त आशीष, जो बेस्ट आशीष रखिए, उसका वेट करें। फर्स्ट प्राइज का वेट करें, ना कि किसी कंसोलेशन प्राइज का। दूसरी चीज अक्सर जो हमारे जीवन में होती है वो ये होती है कि जब हम बहुत ज्यादा टेस्टिंग पीरियड से गुजर रहे होते हैं, और ये टेस्टिंग पीरियड कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे विरोधी लोग खड़े होते हैं, जहाँ सब हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, सब हम पे लांछन लगा रहे होते हैं, सब हमारा विरोध कर रहे होते हैं। हर कोई, यानी कि आपके अपने तक, जिन पे आपको परम भरोसा हो, जो आपका परम मित्र हो, जिस पे आपको लगे नहीं ये मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, वो तक आपके खिलाफ खड़ा होके आपके अगेंस्ट गवाही देने लगे, आपको नीचा दिखाने लगे, आपको ताने मारने लगे, और कोई मौका ना छोड़े आपका दिल तोड़ने का। जहां आप एकदम अपने आप को मायूस, एकदम अपने आप को अकेला समझने लगे, वैसे हालातों में भी परमेश्वर अपना वो अचंभित कर देने वाला कार्य करता है, वो अनोखा कार्य करता है। और जैसा कार्य हमने पूरे बाइबल में देखा है, जो आयत है ये एक तरह से दर्शा रही है, हमें ये बात बता रही है कि जो काम हमने जिस पर्वत पे देखा, पराजिम नाम पर्वत पे जो देखा है, जो काम हमने गिबोन की तराई में देखा, जो उसका क्रोध देखा है, वो फिर दिखेगा। वो जो कार्य हमने देखा है, वो जो क्रोध जब उसको आता है कि उसके बच्चों को कैसे किसी ने हाथ लगाया, वो क्रोध हमें फिर दिखेगा। वो प्रेम, वो शांति, वो उसका आनंद जो उसने हमेशा अपने लोगों को दिया है, वो आनंद फिर परमेश्वर हमें आज देने वाला है। जब लोग आपके अगेंस्ट खड़े हों, जब लोग आपको ताने मार रहे हो, जब लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हो, जब हर कोई अपनी गलतियों का इल्जाम आपके सर पे डाल रहा हो, उस टाइम पे आप देखिए कि परमेश्वर वो अनोखा कार्य कैसे करता है। क्योंकि जब परमेश्वर इंसाफ करने पे आता है तो वो पत्थरों से भी बुलवा देता है। जब परमेश्वर इंसाफ करने पे आता है, जब परमेश्वर पलटा लेने आता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। वो इतने अनोखे तरीके से जो कौवे आपसे छीन रहे थे, उन्हें आपका प्रोवाइडर बना देता है। जब हम बाइबल में देखते हैं कि उस नबी को, एलिया को किसने खिलाया था? वो कौवों ने खिलाया था। जो छीनते हैं दूसरों के मुंह से खाना, जो दूसरों के हाथ से खाना छीनते हैं, वही उसको खिला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर अनोखी तरह से काम करता है। वो परमेश्वर जो लोग आज आपके हेटर्स हैं, उन्हें आपके प्रमोटर्स बनाने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। इस बात को रिसीव करें। योर हेटर्स विल बी योर प्रमोटर्स। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, वही आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। और जो तीसरी बात है, जो सबसे ज्यादा
कठिन है, जो मैं समझती हूँ कि जो बहुत कठिन होती है, वो होता है जब हमारा विश्वास बहुत कम हो जाता है और हम अपने आप के ही दुश्मन बन जाते हैं, जब हम अपने आप को ही बहुत ज़्यादा अकेला समझने लगते हैं, जब हम अपने आप के लिए ही गड्ढे खोदने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब हम बाइबल में भी देखते हैं कि कई बार ऐसा समय आएगा जब भले ही लोग आपके खिलाफ ना खड़े हो रहे हो, पर आपका माइंड आपको बार बार कॉन्स्टेंटली डिप्रेस कर रहा हो, आपका माइंड आपसे कुछ ऐसे काम करवा रहा हो जिसे आपने सोचा भी ना हो, जिसे आपको लगता हो कि नहीं, एक छोटा सा थॉट आपसे न जाने क्या क्या चीजें और आपको मन में आपके ख्याल आ रहे हो और न जाने कितना आप नेगेटिव सोच रहे हो। कई बार हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं बल्कि हमारा इंटरनल माइंड हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है और हम परमेश्वर की उस योजना को समझ नहीं पाते। जब हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी, तो उस उड़ाऊ पुत्र के पास वो सब कुछ था। उस बेटे के पास एक अच्छा परिवार था, अच्छा घर था, अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन उसके मन में ही आया कि क्यों ना मैं अपने आप को अलग कर लूं, क्यों ना मैं अपना बंटवारा कर लूं, क्यों ना मैं हट जाऊं इधर से। उसका विरोधी कोई नहीं था, उसके लिए लोग मुसीबतें नहीं पैदा कर रहे थे, हालात मुसीबतें पैदा नहीं कर रहे थे, वो खुद अपने कब्र खोदने में लगा था। उसने खुद बोल दिया कि नहीं, मैं अलग क्यों ना हो जाऊं। आज हो सकता है हमारे माइंड में भी हम अपने आप को इतना नेगेटिव समझ रहे हो, हम कुछ अलग ही ट्रैक पे चल रहे हों, और उसमें भी क्या होता है, जब वो अपने रास्ते को अलग कर लेता है तो आगे हम जानते हैं कि उसका ये दशा हो जाती है कि वो सुअरों की फली खा रहा होता है। किसी ने सुअरों की फली देखी? क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक फार्म में देखी थी और मैंने देखा कि कितनी गंदी, बहुत गंदी सी स्मेल आती है और वो फली को वो खा रहा था। एक अजीब सी स्मेल आपको आएगी, जैसे गटर से भी गंदी स्मेल आती है उस फली से, और वो फली खाने लगा। क्यों? जो इंसान राजा भोग की जिंदगी जी रहा था, उसने सीधा सुअरों की फली खाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक रास्ता गलत ले लिया, उसने अपने पिता से दूर हो गया। आज अगर मैं और आप भी हमारे स्वर के पिता से दूर हो गए हैं, अगर आज हमने भी कोई यू टर्न ले लिया है, कोई गलत रास्ता मोड़ लिया है, तो उसमें भी परमेश्वर अचंभित तरह से कार्य करता है। वो अलग अलग तरीकों से कार्य करता है। जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमें वापस अपने रास्ते में लाना चाहता है। उस उड़ाऊ पुत्र का मन था जो उसको विनाश की ओर ले जा रहा था, और वो मन ही था जो उसको वापस रियलाइजेशन कराया कि नहीं, तुम्हें अपने घर वापस जाना है। उसी तरह से योना जब निन्वे से दूर हट के वो तर्शिश की ओर जाने लगा, वो उस डायरेक्शन में ना जाके दूसरी तरफ जाया, तो हम देखते कि परमेश्वर ने क्या अचंभित रूप से कार्य किया। उसको एक मछली के पेट में डाल दिया और उस पेट में भी उसको सुरक्षित रखा। उसे कुछ हानि नहीं हुई, उसकी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। वरना आप सोचे, अगर आप किसी जानवर के पेट में, तो क्या उम्मीद है बाहर आने की? कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां रखा और उसके मन को बदला, क्योंकि वो मन था उसका जिसने उसे बोला कि वहां नहीं जाना है, और उसका मन ही को परमेश्वर ने बदला। और फिर जब बदला तो उसके बाद जब वो उस आइलैंड पे गिरा और जब उसने देखा कि जिस पेड़ को, जिस परमेश्वर का एक और एक अचंभित कर देने वाला एग्जाम्पल जो परमेश्वर ने योना के लिए यूज किया, वो ये था, एक पेड़ उसको छाया दे रही थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा वो पेड़ को कुछ कीड़ों ने खा लिया, तो उसको बहुत दुख हुआ। और फिर परमेश्वर ने उसे समझाया, तुमने तो ये पेड़ लगाया भी नहीं था। तो मेरा सोचो, जब मैंने उन लोगों को बनाया और अब वही लोग जब माफी मांग रहे हैं, मैं उनको कैसे क्षमा ना करूं? जिसको तुमने लगाया भी नहीं, उसके नष्ट होने जाने पे तुम्हें इतना दुख हो रहा है, तो सोचो मुझे कितना दुख हो रहा होगा जिनको मैंने बनाया है वो नाश हो जाए। तो परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से, एक अचंभित कर देने वाली तरीके से, एक मिस्टीरियस, एक वंडरस वे में अपना कार्य किया योना के जीवन में। और आज जब हमने ये 3 बातें सीखी हैं, तो ये हमेशा याद रखना है हमें कि परमेश्वर अपना कार्य अनोखी तरह से करता है। एक अलग तरीका वो यूज करता है। उसका तरीका कोई रेगुलर तरीका नहीं है, कोई आम तरीका नहीं, बल्कि वो अलग अलग तरीकों से हमें ब्लेस करना चाहता है।
आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम इस वक्त हमारे YouTube के सभी दर्शकों पे आपके लहू को लगाते हैं पिता, और हम धन्यवाद करते हैं उनके परिवारों के लिए, उनके जीवनों के लिए परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए। हम सभी बेटियों के लिए खास तौर से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सभी बेटियों से बेहद मोहब्बत की है परमेश्वर, और आप हमेशा आपने हमारे लिए एक उत्तम योजना रखी, और वो योजना हमारी हानि की नहीं है वरन हमारे लाभ की है। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों पे आपके लहू को लगाते हैं पिता, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं परमेश्वर, यदि कोई बीमारी का बंधन है, कोई तंगी का बंधन है, कोई दुष्ट शक्तियों का बंधन है परमेश्वर, हर बंधन यीशु मसीह के नाम से आज काटा जाए और नरक की आग में चला जाए हमेशा के लिए। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे दर्शकों के परिवारजनों के लिए परमेश्वर, इस आने वाले पूरे हफ्ते के लिए, और आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस YouTube परिवार को परमेश्वर और ब्लेस करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं सभी निवेदन के लिए परमेश्वर, जो आज आपके सम्मुख हम सब रख रहे हैं पिता, हर एक निवेदन आपके लहू से, आपके अनुग्रह के द्वारा आज अभी इसी वक्त सुना जाए। हर बीमारी आपके नाम से चली जाए, हर आर्थिक तंगी आपके नाम से खत्म हो जाए। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन को आप और बढ़ाएं पिता, और हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारी जुबान को और खोलें कि हम आपकी बातों को सुन सकें, देख सकें, समझ सकें, उसको आपके अनुसार परमेश्वर हम अपने वचन बोल सकें। आगे के समय के लिए प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। God bless you all and have a wonderful, great week ahead.